हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। कैसे हैं दोस्तों? चलिए भाई दोस्तों, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और देखिए, पेपर हम लोगों का नज़दीक आ रहा है, तो हमने सोचा कि जो आपसे मैंने प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं आपको करंट के कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस दूंगा जिसमें आपको पेपर में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ से करंट में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैं कंप्लीट कर लूँगा, तब मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। आज देखिए, मैं राष्ट्रीय के ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपको मैं अभी यहाँ पे 100 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा दूंगा इसके पूरे, ठीक है, 8-10 प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। आपको करंट का एक भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, अगर आप वो पूरे कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एसएससी में एक भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अभी मैं जो 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये 100 क्वेश्चन आपको जो पेपर होंगे उसमें ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगभग आपको हर प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जितने भी आपके पेपर होंगे 2 तारीख से लेकर 19 तारीख तक, जितने भी पेपर होंगे उसमें यहाँ से 100 क्वेश्चंस में से आपको हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो के साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। नए लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पेपर तक मैं आपको करंट में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। बस आप साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी लोग नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी हम लोग आपका साथ नहीं छोड़ेंगे लास्ट तक, जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती। चलिए दोस्तों, तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का पोर्शन है वो काहे का है? राष्ट्रीय, यानी कि नेशनल। ठीक है, ये नेशनल। ठीक है, इसके बाद आपको इंटरनेशनल भी आएगा। टोटल यहाँ पे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके आने वाले पेपर में आपको यहाँ से हर पेपर में एक नंबर तो हर हालत में दिखा देगा। वरना अगर आपकी किस्मत अगर अच्छी रही तो कोई बड़ी बात नहीं, आपकी पूरी टोटल करंट यहाँ से फंस सकती है। इसलिए मैं बहुत चुनिंदा क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपको पेपर में मिल जाए। चलिए, पहला देखिए क्या लिखा हुआ है। दिव्यांग लोगों के लिए अलग से दिव्यांग विभाग बनाने की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों, वो महाराष्ट्र बना है। ये महाराष्ट्र ने अभी जल्दी में ही घोषणा की है, मतलब 2022 में की है। ठीक है, ये अक्टूबर या नवंबर की बात है, तब ये घोषणा की गई है कि जो दिव्यांग विभाग अलग से बनाया जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी पहल है। चलिए, सेकेंड नंबर क्या है? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म किस राज्य के एक बीज फॉर्म को घोषित किया गया है? अच्छा, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म किस राज्य के एक बीज फॉर्म को घोषित किया गया? तो ये दोस्तों केरल का है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, आपको 100 जो है चुनिंदा क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल 2 ही पार्ट होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। अब नेशनल में भी आपके पास इकोनॉमिकल होता है, पॉलिटिकल होता है, हर तरीके की करंट होती है। ठीक है, उसी तरीके से आपको इंटरनेशनल में भी मिलता है। तो इसलिए पहले जो है हम लोग यहाँ पे 100 पार्ट्स में, मतलब 100 क्वेश्चंस में इसको डिवाइड किया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है, इसको सुपर फास्ट 100 भी बोल सकते हैं। चलिए, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन बना है? तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड बना है। किस राज्य ने ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है? मध्य प्रदेश। ये बहुत ही सराहनीय काम है मध्य प्रदेश का, क्योंकि अब आज के टाइम में जहां सरकार कहती थी पहले कि सट्टा लगाना गैर कानूनी है, आज वही सरकार जो है इतनी एप्लीकेशंस को मान्यता देके ये दिखा रही है कि सरकार को भी सट्टे में पैसा जो कमीशन मिलता है, या ये कह सकते हैं कि जो टैक्स मिलता है, सरकार भी उसमें लालची हो रही है। तो मध्य प्रदेश ने ऑनलाइन जुओं को रोकने के लिए जो टास्क फोर्स गठित किया, ये बहुत अच्छी काम है, बहुत अच्छा पहल है। चलिए, किस राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन जुओं को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश लाया गया था? तो ये तमिलनाडु ने सबसे पहले लाया था, लेकिन लागू किसने कर दिया? मध्य प्रदेश ने। ठीक है, उसको नियंत्रित करने के लिए जो कानून बना दिया वो मध्य प्रदेश ने, लेकिन ये अध्यादेश लाया कौन था? तमिलनाडु। दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कौन सा है? तो कल्याणी फॉरेस्ट जो फेरेस्टा जो है, ये भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड बना है। चलिए, फिर देखिए क्या लिखा हुआ है। भारत के पहले इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये महू पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे इन्फेंट्री संग्रहालय इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंपॉर्टेंट है क्या? ये पहला है ना इन्फेंट्री संग्रहालय, तो पहला इन्फेंट्री संग्रहालय महू मध्य प्रदेश में है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी देखिए दोस्तों, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे मैं सारे पीडीएफ शेयर कर देता हूं। आप ये सारे के सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। सारे के सारे पीडीएफ आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए, भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन बन गया है? तो धर्मदम जो है केरल में पड़ता है, ये जो है भारत का पहला
पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र है। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र बना। ठीक है, कौन? लोकायुक्त विधायक 2022 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। चलिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये चेन्नई तमिलनाडु में किया जा रहा है। ये शायद नवंबर की घटना है या शायद सितंबर की है, यही मुझे एग्जैक्टली मंथ नहीं याद है, लेकिन ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का पहला जो है लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है। कहाँ? तमिलनाडु, चेन्नई में। चलिए 11 नंबर देखिए, भारत का पहला स्टिकर वेस्ट डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये IDFC जो फर्स्ट बैंक है उसने लॉन्च किया है। कौन? भारत का पहला स्टिकर वेस्ट डेबिट कार्ड। ठीक है, इसके ऊपर ये स्टिकर लग के आता है। चलिए, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया? केरल उच्च न्यायालय ये बन गया है कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय। तो क्षेत्रीय भाषा मतलब जो केरल की जो भाषा है, शायद केरल में शायद कन्नड़ बोली जाती है कि तमिल बोली जाती है, जो भी है वहाँ पे उसकी क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित किया जाएगा। चलिए फिर देखिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्या है? भारत की पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो लांस नायक मंजू बनी है। ये क्वेश्चन अभी 10+2 में 3 बार रिपीट हुआ है। जो पूरी सीरीज आई है उनकी, जो पूरे जिस दिन पे पेपर हुआ है उसमें 3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। हमारे प्रैक्टिस सेट में अभी तक ये 2 बार पेपर आ चुका है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से इसीलिए मैंने आपके लिए सारे लगभग वही क्वेश्चंस उठा के लाया हूं जो या तो कहीं पे आए हुए हैं या इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ शुरुआत की गई है? तो ये बेंगलुरु में की गई है। ये दक्षिण भारत की है। और ये पूर्वी भारत की जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो वो हावड़ा से पश्चिम बंगाल के बीच में हुई है। दोनों भी रिसेंटली स्टार्ट की गई तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए फिर देखिए 16 क्या है? जानवरों के लिए भारत की पहली IVF मोबाइल यूनिट किस राज्य में शुरुआत की गई? तो ये गुजरात में की गई है। 17 50 वर्ष से अधिक पुराने क्लासिक वाहनों के लिए अलग से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने वाला राज्य कौन बन गया है? तो ये उड़ीसा बन गया है। किस राज्य में विश्व के पहले ताड़ के पत्ते पांडुलिपि संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो ये केरल में। ये याद रखिएगा, ये ताड़ के पत्ते के लिए बोला गया है। ठीक है, और ये विश्व के सबसे पहले पांडुलिपि पुस्तकालय, तो ये सिर्फ पांडुलिपि पुस्तकालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये गुजरात में। दोनों में अंतर क्या है? यहाँ के ताड़ के पत्ते की पांडुलिपि का जो संग्रहालय किया जा रहा है और यहाँ पे पांडुलिपि पुस्तकालय है। ठीक है, दोनों में बस ये अंतर है, याद रखिएगा। चलिए फिर बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो दोस्तों केरल बन गया। ये भारत का पहला केवल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ये ऋषिकेश में बनाया जा रहा है। फिर देखिए NCERT द्वारा अधिसूचित भारत में के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक का नाम क्या था? तो ये परख नाम था। क्या नाम था? परख। NCERT द्वारा अधिसूचित भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक का नाम क्या था? ये परख नाम था उसका। चलिए फिर 23 नंबर देखिए। 23 में क्या लिखा हुआ है? अंधापन को नियंत्रित करने के लिए नई नीति लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? राजस्थान बन गया है। किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो कोल्लम जो है, कोल्लम ये केरल में पड़ता है, ये वहाँ का जिला है केरल का। ये देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। ठीक है, फिर देखिए फिर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट दंतक के तहत सीमा सड़क संगठन के विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली भारतीय सेना अधिकारी कौन बनी? तो कैप्टन सुरभि जखमोला बनी है। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि प्रोजेक्ट दंतक के तहत सीमा सड़क संगठन के विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली भारतीय सेना अधिकारी कौन बनी? तो ये कैप्टन सुरभि जखमोला बनी है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय सेना अधिकारी कौन बनी है? तो कैप्टन शिवा चौहान। देखिए इस समय पे ये महिलाओं का बोलबाला है, तो ये क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी याद करिएगा कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय सेना अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान। ये हमारे अभी प्रैक्टिस सेट में आ चुका है।
देखिए हम जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराते हैं वो नॉर्मल प्रैक्टिस सेट नहीं होता है, उसका ऐसा है कि काफ़ी तैयारी करने के बाद प्रैक्टिस सेट तैयार होता है। देखिए मैं ऐसा है, मेरी कोई अभी एप्लीकेशन नहीं है, ना ही कोई वेबसाइट है, तो इसलिए मैं वहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा पाता हूँ, वरना मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँ कि टेस्ट के रूप में, और आप वहाँ पे टेस्ट दीजिए तो आपको फ़ायदा भी मिलेगा। लेकिन अभी मेरे पास ये सारी सुविधाएँ नहीं हैं, क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम और पैसा दोनों चीज़ें नहीं हैं, और मैं अभी कुछ ऑफलाइन क्लासेस में अपने यहाँ पे बिजी हूँ, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें अभी सुविधाएं प्रोवाइड भी नहीं करा पा रहा हूँ। जैसे जैसे चैनल ग्रो होता जाएगा, जैसे जैसे आप सभी लोग जुड़ते जाएंगे, जैसे जैसे फैमिली बड़ी होती जाएगी, वैसे वैसे चीज़ें भी अपने आप डेवलप होती जाएंगी, और कभी एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपको मैं एप्लीकेशन दूंगा, एप्लीकेशन पर यही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अभी क्या होता है, अभी जैसे मैं जो ऑफलाइन क्लासेस में टेस्ट लेता हूँ वही मैं उसी तरीके से यहाँ पर भी एक अपना बना के और वो मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। और ये उसी तरीके से काम किया जा रहा है, तो आगे ये सारी चीज़ें सुधारी जाएंगी। चलिए 27 नंबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारतीय शांति सैनिकों की परेड का नेतृत्व करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो मेजर जैस्मिन चड्डा थी, ठीक है, चड्डा ये बनी थी। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? शिलोंग मेघालय, ठीक। ऑनलाइन गेमिंग का भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो शिलोंग मेघालय में। फिर कौन सा जिला न्यायालय अपने कामकाज की ई प्रणाली शुरू करने वाला जिला अदालत बन गया, पहला जिला अदालत बन गया? तो कौन? उस्मानाबाद जिला न्यायालय, महाराष्ट्र में। वीडियो को रिपीट करके देखिए, 2-3 बार देखिए, लिखिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको कर ले जाते हैं, अगर आप ये क्वेश्चन 100 क्वेश्चन अगर आपने याद कर लिए, तो ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको एमटीएस में आपके 2 से 3 क्वेश्चन सही होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होने वाली राज्य की पहली केंद्रीय जेल का नाम क्या रखा गया? तो ये सुधारक केंद्र रखा गया है। राज्यसभा में उपाध्यक्षों के पैनल में नामित किए जाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? पीटी उषा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डबल स्टार लगा लीजिए आप, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 31 नंबर। चलिए, वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली लोको पायलट कौन बनी? तो ये सुरेखा यादव बनी है। कौन बनी है? सुरेखा यादव। एक और ऐसे ही यादव थी, वो पहली महिला ड्राइवर थी, ठीक है। तो वंदे भारत की चलाने वाली पहली भारतीय महिला लोको पायलट कौन बनी? शायद वो सुरेखा यादव थी, जो पहली महिला लोको पायलट बनी थी, वो यही थी। 33 नंबर, भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का नाम क्या है? तो ये न्यू पम्बन ब्रिज, कुल लंबाई 2.5 किलोमीटर की है। चलिए अगला देखिए 34 नंबर, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन है? तो मेघालय बना है ये दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखिए, रिलायंस जियो ट्रू 5G कवरेज प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? गुजरात, यानी कि गुजरात में हर जगह पे 5G का कवरेज है। चलिए 36 नंबर, किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह उत्तराखंड ने की है, ठीक है। यह अनाथ बच्चों को दूध प्रोवाइड कराएगा। चलिए 37 नंबर देखते हैं, भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन ब्रांड किसने जारी किया है? तो ये इंदौर ने किया है। इंदौर की घोषणा थी ये कि वहाँ वो जो है नगर पालिका ग्रीन ब्रांड बनाएगा। चलिए 38 नंबर, पहली इंडियन कोस्ट गार्ड अकादमी किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो ये मंगलुरु में की जाएगी। किसमें? मंगलुरु में, ठीक है, जो कोस्ट गार्ड अकादमी है। चलिए फिर इसी तरीके से 39 नंबर देखिए, भारत की पहली निजी कृषि मंडी स्थापित करने का लाइसेंस किस कंपनी को मिला है? तो ये सहाद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है वो महाराष्ट्र की है, उसी को मिला है कि निजी कृषि मंडी स्थापित करने का लाइसेंस जो है सहाद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के महाराष्ट्र को मिल गया है। 40 नंबर देखिए, ड्रोन के सहारे पशुपालन के लिए विश्व में पहली बार वैक्सीन की डिलीवरी किस राज्य में की गई? तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में की गई। चलिए, भारत में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये बेंगलुरु में। ये जो है सीएनजी से भी आपको कह सकते हैं सही, और आपकी गाड़ी की लाइफ, इंजन की जो लाइफ होगी वो और बढ़ाएगा और गाड़ी स्मूथ चलेगी। तो ये इसलिए मेथनॉल अभी तो थोड़ा सा उपलब्ध कम है, तो इसीलिए बेंगलुरु में ही मिल रहा है सिर्फ, ठीक है। अभी बसों को ही प्रोवाइड किया गया है, आगे आपको हो सकता है आपकी गाड़ियों के लिए भी उपलब्ध हो जाए। चलिए 42 नंबर, भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो पुणे। भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये दोस्तों पुणे में स्थापित किया गया है।
43 नंबर, बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमतें शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? केरल। बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला, तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फिर आगे देखिए, विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला किस शहर में रखी गई? तो ये उज्जैन में रखी गई है। ठीक, चलिए फिर 45 नंबर देखिए, उत्तर पूर्व का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, जैसे बाकी संग्रहालय होते हैं चीज़ों को रखने के लिए, तो आपको दिखाने के लिए कि हाँ ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो ऐसे ही एक मछली का संग्रहालय बनाया गया, वो अरुणाचल प्रदेश में है। 46 नंबर देखिए, भारत का सबसे गहरा भूमिगत मेट्रो स्टेशन किस राज्य में बनाया जा रहा है? दोस्तों ये पुणे में बनाया जा रहा है। ठीक है, जैसे दिल्ली में भी भूमिगत तो बना है, वो इतना गहरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे नेटवर्क चले जाते हैं। 47 नंबर, किस नगर निगम ने भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये तिरुपति नगर निगम है। ठीक है, ये तिरुपति नगर निगम ने भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करेगा। चलिए 48 नंबर देखिए, गतिशक्ति विश्वविद्यालय बड़ौदा का पहला चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव को। ये पहले चांसलर हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ऐसा कोई काम ऐसा नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, लेकिन ये गतिशक्ति विश्वविद्यालय बड़ौदा का पहला चांसलर जो है ये अश्विनी वैष्णव हैं। अश्विनी वैष्णव कौन है? ये रेल मंत्री हैं, पहला चांसलर इन्हीं को नियुक्त किया गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। चलिए, भारत के किस राज्य में पासपोर्ट धारकों की संख्या सबसे अधिक है? संख्या में प्रतिशत दोनों में, तो केरल में है। ठीक, क्योंकि केरल की जो नर्सेस हैं वो पूरे वर्ल्ड वाइड फैली हुई हैं, पूरे विश्व में फैली हुई हैं। 50 नंबर, भारत के सबसे बड़े योग केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये मतलई गांव है जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे योग केंद्र जो है सबसे बड़ा भारत का योग केंद्र यहाँ पे बनाया जा रहा है। दोस्तों देखिए, इस पार्ट में आपको पूरे 50 क्वेश्चन, ये नेशनल लेवल के जितने भी 50 क्वेश्चन थे ये आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ऐसे ही आपको अगला पार्ट जो होगा पार्ट 2, उसमें आपको पूरे इंटरनेशनल लेवल के सारे आपको 50 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। ये 100 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं इतने कि आपको MTS में आपका पेपर किसी भी डेट में हो, ये आपको 2 क्वेश्चन सही कराने की क्षमता रखता है, अगर आप पूरे 100 के 100 क्वेश्चन याद कर लेते हैं दोस्तों तो। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास तो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसका अगला पार्ट आपको कल मिलेगा शाम को 6 बजे। आप लोग इसको जरूर देखिएगा। बाकी अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जो है नए वो आए हैं चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल क्लिक कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।